नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। नौकरी छूट गई है अगर कोरोना के कारण या फिर व्यापार एकदम ध्वस्त हो चुका है तो फिर ये 6 तरीके जबरदस्त आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। और दूसरी चीजें जबरदस्त कुछ नहीं है, जानकारी समय पर जो मिलता है ना तो वो चीज हमारे काम आती है। कई बार हम लोग ना दूसरों की सलाह के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमको लगता है कि किससे बात करें कि वो हमको सही सलाह दे दे। किसी की जरूरत नहीं है, आप कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूं और जो जो चीजें आपके लिए जरूरी होगी बताता जाऊंगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या वो 6 तरीके, मैंने 5 लिखे थे लेकिन 5 नहीं, ये 6 तरीके हैं। मैं आपको बता दूं, 6 तरीके हैं पैसे के जुगाड़ करने के। अगर आपका कोरोना के काल में आपकी नौकरी चली गई है या फिर आपका व्यापार बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, तो सबसे पहले है कि पीएफ अकाउंट का विड्रॉल। अगर आप नौकरी करते हैं या करते थे तो फिर आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट होना चाहिए, होगा। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट जिसका भी है तो वो प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल सकता है। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि पीएफ में ब्याज सबसे ज्यादा मिलता है, तो इससे पैसे निकालना हमारा लास्ट ऑप्शन या फिर सेकंड लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो कोशिश ये करना है कि इस खाते से पैसा ना निकाले, दूसरे किसी और तरीके से हम अपना काम चला लें। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर इसके दुगने तिगुने से अगर आप किसी और से ब्याज पे लेने वाले हो तो उससे अच्छा है कि पीएफ से आप पैसा निकाल लो। प्रोविडेंट फंड से पैसे कैसे निकालने हैं इसके बारे में अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो नीचे कमेंट पर डालिएगा, तो उसका भी प्रोसेस मैं आपको जरूर बता दूंगा आगे किसी वीडियो में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊं, लोग प्रोविडेंट फंड का जीवन भर जमा करते हैं लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता कि पीएफ अकाउंट से भी पैसे आ सकते हैं। तो नौकरी करने वालों के लिए विशेष रूप से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सरकार की स्कीम अभी बहुत अच्छी आ गई है कोरोना में। ये गवर्नमेंट का जो मोदी सरकार का नियम आया है कि छोटे छोटे जो हॉकर्स हैं, रेडी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, सब्जी वाले हैं, ये सारे लोगों को 10,000 रुपए तक का लोन का प्रस्ताव है। प्रस्ताव इन द सेंस 10,000 रुपए तक का लोन देने का अलॉटमेंट हो चुका है। जिसको जिसको चाहिए बैंक से वो ये इस लोन को अवेल कर सकता है। गवर्नमेंट ये सारे चीजों को गाइड कर रही है और 10,000 रुपए तक का आपका काम जरूर हो सकता है। दोस्तों आपको बता दूं, 10,000 20,000 से ही छोटे छोटे ठेले और बाकी सारे उसका जो सामान है, लोगों की रोजी चलती है 10,000 रुपए के लोन से। जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस होते हैं, 10,000 20,000 रुपए से ही उनका रोज का 1,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का गल्ला चलता है, रोज का उनका सेल चलता है। तो ये 10,000 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बिजनेस करने वाले हैं छोटा वाला, ये आप भी सोच सकते हैं और जरूर इसका लाभ उठाइए और इसको सिर्फ और सिर्फ व्यापार में यूज करिएगा। पर्सनल यूज जैसे ही आपने कर लिया ना तो वैसे ही आपने अपना मौका खो दिया है अपना स्टेबिलिटी के लिए, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मुद्रा लोन। अगर आप थोड़ा सा बड़ा काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा, और बिजनेस को थोड़ा बड़े तरीके से आप करना चाहते हो तो मुद्रा लोन अभी बहुत लीनियंट कर दिया उन लोगों ने और 10 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा लोन स्कीम के तहत दिया जा रहा है और इसका लाभ तुरंत उठाना है आपको। और अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट और डिटेल्स को जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। कैसे प्रॉफिटेबल होगा ये सारी चीजें बैंक वाला आपसे पूछेगा, जरूर आप उसमें डालिए कि किस तरीके से आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होने वाला है, आप कहाँ से सामान लेने वाले से लेकर अपने बिजनेस जो करने वाले हो ना उसको केवल जाके ये मत बोलिए कि भाई मुझे बिजनेस करना है। आप उससे संबंधित सलाह ले लीजिए कि भाई मुझे इस बिजनेस में क्या क्या चीजें करनी रहती है, कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, कैसे मैं सेल करता हूँ, सेल करने से कितना उसमें कोई वेस्टेज तो नहीं होता, कुछ चीजें खराब तो नहीं होती, उसमें प्रॉफिट कितना होता है, कितने दिन में रोलिंग होता है, ये कुछ चीजें आपको पता रहनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आप जिस बिजनेस के लिए मुद्रा लोन लोगे वो बिजनेस का जो लोन चुकाना है तो आपको महीने में कितना चुकाना है, उसके हिसाब से आप महीने में कितना कमाने वाले हो, ये सारा चीज रफली आपको पता होना चाहिए। जब भी आप किसी के पास जाओगे ये बातें आप कर सकते हो, या सलाह लेकर ये समझ लीजिए या फिर आप इसका पता लगा लीजिए करने के बाद में। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आपके व्यापार में ना, कोई और आपको जिता नहीं सकता। इसीलिए वो 10 लाख रुपए आपको बहुत अच्छे से यूज करने, 10 लाख तक है, पूरा 10 लाख मिलेगा ऐसा नहीं है। आपका प्रोजेक्ट अगर 5 लाख का है तो उसके अनुसार लोन मिलेगा, प्रोजेक्ट अगर 10 लाख या उससे ज्यादा का है तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। और एक अच्छी बात बता दूं कि इसमें 5 साल तक का रीपेमेंट पीरियड इन्होंने कर दिया है। पहले कम पीरियड का हुआ करता था, अब 5 साल तक का रीपेमेंट पीरियड है मुद्रा लोन में। इसलिए आपके पास बराबर समय है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। पैसे का यूज करिए और समय पर सारे इंस्टॉलमेंट बैंक के जरूर पटाइएगा ताकि आपको आगे फ्यूचर में 10 लाख जो भी मिल रहा है वो 10 करोड़ तक मिले। शुभकामनाओं के साथ बोल रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन, अगर आपके पास गोल्ड है और आपका टेम्पररी प्रॉब्लम है तो टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए गोल्ड लोन लेना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें ब्याज दर कम मिलता है। चाहे आप निधि से लीजिए, चाहे आप बैंक से लीजिए, चाहे आप किसी एनबीएफसी से गोल्ड गोल्ड लोन ले लीजिए, आपका रेट कम पड़ने वाला है अगर आप गोल्ड लोन लेते हो, राइट। तो गोल्ड लोन आपका टेम्पररी प्रॉब्लम्स के लिए, और गोल्ड लोन आप पर्सनल
काम के लिए भी ले सकते हो, बिजनेस के लिए भी ले सकते हो, लेकिन ये टेम्पररी का मतलब 6 महीने साल भर में आप पैसे चुकाने पड़ते हैं। आपको पता है ना, गोल्ड लोन बहुत लंबा नहीं होता, इसलिए गोल्ड तभी गिरवी रखिए जब आप उसके पैसे को समय पर चुकाने का पूरा व्यवस्था या सोच रखते होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फार्मर्स का लोन। एग्रीकल्चरल लोन के काफी सारे वेरिएंट हैं जिसमें फार्मर्स को 4% तक के नॉमिनल ब्याज पे लोन मिल जाता है, इसको जरूर यूज करिएगा। फार्मर्स लोन से मेरा विशेष आग्रह है कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन लीजिए। 4% बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, इस पे आप लोन का फायदा उठा सकते हैं। हाँ, आपको जरूर ये है कि आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो, लेकिन उसका ब्याज दर थोड़ा ज्यादा होगा और दूसरे ऑप्शंस भी आपको उतने ही खुले हुए हैं जैसे किसी और के लिए खुले हैं। फार्मर लोन के लिए स्पेशल है, एग्रीकल्चरल लोन एडिशनल, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बता दूं जो बहुत आसानी से हो रहा है। आपका अगर एग्जिस्टिंग लोन था मार्च में, तो आप उसका जितना भी लोन का बैलेंस था उसका 20% बैंक तुरंत आपको रिलीज कर दे रही है एमएसएमई जो स्कीम के तहत। लोगों ने काफी कयास लगाए थे कि सरकार ने बस बना दिया लेकिन इस पे लोन देगा कौन, तो ये बैंक तुरंत दे रही है, बिना किसी प्रॉब्लम के दे रही है। सीधा आप जा रहे हो, फॉर्म भर रहे हो और आपके खाते में पैसा चला आ रहा है। आपको व्यापार को सुदृढ़ बनाने के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए अच्छा है जो कि किसी न किसी तरीके से लोन में डूबे हुए थे और लोन में थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी भी है, तब भी एमएसएमई के अनुसार आपको 20% तो मिलना तय है, राइट। तो ये 20% का बेनिफिट तुरंत उठा लीजिए। इसके अलावा एमएसएमई के दूसरे भी स्कीम्स हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे तरीके से उस स्कीम्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। एमएसएमई से रिलेटेड मैंने वीडियोस पीछे बनाए थे 2-3, आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे रिलीज हुआ था मेरे वीडियोस आए थे, उसमें देखकर भी आप मैक्सिमम चीज क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि क्या क्या 6 चीजें आप तुरंत काम पे ला सकते हैं। सबसे पहला, पीएफ अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट का जो 10,000 तक का स्मॉल बिजनेस के लिए, रेडियो के लिए, सब्जी वालों के लिए जो स्कीम है उसको यूज करिए। मुद्रा लोन 10 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं। 5 साल तक का रिपेमेंट पीरियड भी उसमें दिया हुआ है, बहुत जबरदस्त है। टेम्पररी 1 साल के अंदर जिस चीज को निपटाना है वैसे चीज के लिए आप गोल्ड लोन यूज कर सकते हैं। फार्मर्स लोन 4% तक का एग्रीकल्चरल लोन ले सकते हैं और बाकी सारे ऑप्शंस भी खुले हैं। एमएसएमई सारे बिजनेस के लिए खुला हुआ है, 20% का आउटस्टैंडिंग के ऊपर भी मिल रहा है। उसके अलावा भी काफी सारे और एमएसएमई के स्कीम्स है, मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, एक जगह पे आपको मिल रहा है। आप वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद, जबरदस्त रहे आप।